Hello everyone, I welcome you all once again to Commerce Education Hub. In today's class of BCom final year, we will be covering a very important topic in the subject of auditing. अंकेक्षण के विषय में आज हम एक नया विषय स्टडी करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, and we will be unlocking the topic which is known as investigation. Okay? हमारे ऑडिटिंग के प्रोसेस में ऑडिटिंग इज a compulsory process, but investigation is not a compulsory process. But still, from the orders of state or central government, this process is carried on in every small scale, middle scale and large scale firms. Clear? आपके किसी भी स्तर की कंपनियों में, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पर्पसेस हैं, मेनली एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट करना है और साथ ही साथ हमारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी हमारे फैक्ट्स हैं और जो भी हमारे सेक्टर्स हैं, एस्पेक्ट्स, फैक्ट्स एंड सेक्टर्स, ये जितने भी हमारे कंपनीज के डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट्स में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या अगर वो प्रॉब्लम इरेडिकेट नहीं हो पा रही है, बाय रूट हम उसे हटा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करवानी है। साथ ही साथ कि हमारे कुछ और भी पर्पसेस इसमें एड ऑन हो जाते हैं। क्लियर? सो आइए हम इसे अनलॉक करें। सबसे पहले वी विल बी डिफाइनिंग, इसको हम परिभाषित करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज अ सिस्टमैटिक, यानी एक चरण दर चरण ये एक प्रक्रिया है, एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन, यू हैव टू एग्जामिन, आपको स्टडी करना है कहां पर कमियां हैं, कहां पर आपसे गलतियां हो रही हैं, और इंक्वायरी, अगर वो जांच हो रही है तो उस जांच में कोई भी प्रकार के इंक्वायरी क्वेश्चनर्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं टू एस्टैब्लिश, क्या है पर्पस, फैक्ट्स एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म। आप ऐसे फैक्ट्स रेडी करेंगे, फैक्ट्स अर्थात तथ्य आपको तैयार करने होंगे और उस बेसिस पर आपको ये देखना होगा कि भाई कौन से ऐसी आपके हर्डल्स आ रहे हैं, बैरियर्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, जिनकी वजह से आप अपने कंपनियों के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको हमें प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्लियर? सो ये इन्वेस्टिगेशन इन शॉर्ट, हमारी कंपनी में अगर प्रॉफिट है, वेरी गुड, अगर लॉस में जा रही है, वाई, अगर आपके गोल्स और आपके जो एम्स हैं उन्हें अचीव करने में अगर यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ हर्डल्स और बैरियर्स, देन व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द सेम, यू हैव टू सर्च, एंड दैट सर्च, वो खोज जानी जाती है किस नाम से? इन्वेस्टिगेशन के नाम से। क्लियर? अब हम देखते हैं यहां पर इसका कुछ और पर्पस, किस लिए हम ये इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, या तो फर्म करवा ले या फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर। क्लियर? तो सबसे पहला हम पर्पस देखते हैं यहां पर, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, मान लीजिए आप अब अपनी फर्म को एक अपार्ट फ्रॉम द इयर्स, बहुत सालों से आप उसे ऑपरेट कर रहे थे, नाउ यू आर प्लानिंग टू सेल इट, अब आप उसे बेचना चाहें, या फिर एक ऐसा केस जिसमें पार्टनरशिप के बेसिस पर दूसरा पार्टनर आपसे कहते हैं कि भाई तुम उस पार्टनरशिप से स्विच ऑफ कर लो, रिजाइन कर लो और मुझे वो बिजनेस दे दो। या तीसरी कंडीशन, मार्केट की कोई और बड़ी कंपनी आपकी छोटी कंपनी के साथ टैग करने के लिए आपके बिजनेस को परचेज करना चाह रही है। इन शॉर्ट, आप अपना बिजनेस अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो अगर कोई सेकेंडरी कंपनी है जो आपकी इस प्राइमरी कंपनी को खरीदना चाह रही है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगी। किस लिए? वो जांच करवाएगी कि आपके एसेट्स और आपकी लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है। ठीक है, टू जज, ठीक है, वो जज करेगी, ज्यूरिसडिक्शन देखना चाहेगी कि भाई आपके एसेट्स और लायबिलिटीज की, आपके प्लांट लेआउट, सेटअप, लोकेशन, XYZ, बहुत सारी चीजों को स्टडी करेगी, उसकी वैल्यू यानी उसकी कीमतों को ज्ञाता जाएगा, उसको उसकी जानकारी ली जाएगी, भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, आपकी लायबिलिटीज, बैड डेब्ट्स के प्रोविजन कितने हैं, ठीक है, और आपका एसेट्स का कॉलम में कितना आपका एसेट्स की जो वैल्यू दिख रही है, क्या वो वर्थ है? वर्थ मींस जो आपने बैलेंस शीट में अपने एसेट्स की वैल्यू पुट ओवर की हुई है, रियलिटी में इन द मार्केट क्या वो वैल्यू सर्वाइव कर रही है, ये इसकी जांच की जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पॉइंट आता है आपका यहां पर कि इस इन्वेस्टिगेशन की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द पर्पस? टू इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करना है हमें? सस्पेक्टेड फ्रॉड। देखिए, एक तो फ्रॉड ऐसा है कि इंटेंशनली अ मिस्टेक विच इज डन, यानी कि जानबूझ के की जाने वाली ऐसी गलती जिसमें आपकी पूरी प्लानिंग थी कि आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें आपका पर्सनल बेनिफिट है। ठीक है, ऐसा काम जिसमें पर्सनल बेनिफिट हो, अगर आपका पर्सनल बेनिफिट नहीं है और आप ऐसा काम कर रहे हैं तो इट इज नॉट अ फ्रॉड। ठीक है, यहां पर क्या है कि हम सस्पेक्टेड फ्रॉड की बात कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन होती है
तो दूसरा पर्पस क्या है कि भाई आपको फ्रॉड का सस्पेक्टेड है कि भाई हो सकता है मेरा अकाउंटेंट कोई फ्रॉड कर रहा हो, या सेल्स डिपार्टमेंट मेरा कोई एम्प्लॉय कर रहा हो, या परचेज डिपार्टमेंट मेरा कोई वर्कर ऐसा कुछ फ्रॉड कर रहा हो, या मुझे जिस परचेजर से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है वो कोई फ्रॉड मेरी कंपनी के साथ कर रहा हो, मुझे प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा है उसे मुझे पैकेजिंग अच्छी दे करके, नाम वही दे करके, क्वालिटी ना दे करके मुझे अच्छी प्राइस वसूली जा रहा है, या फिर आपकी किसी डिपार्टमेंट में फाइनेंस, सेल्स, परचेज, किसी भी एक्चुअली डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट आप सिलेक्ट आउट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय, लेबर, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अगर आपकी कंपनी के साथ कोई भी XYZ फ्रॉड कर रहा है और वो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, तो वो कैसा फ्रॉड कहलाएगा? सस्पेक्टेड फ्रॉड। और अगर इसकी हमें सही समय पर पहचान हो जाए, इफ वी इन्वेस्टिगेट एंड गेट इट ऑन अ वेरी राइट टाइम, देन वी कैन रिमूव इट और इरेडिकेट इट। ओके, हम उसे बाय रूट हटा सकते हैं, हम उसे रोक सकते हैं। ओके, अच्छा, अब आती है आपकी थर्ड सिचुएशन, दैट इज एबनॉर्मल सिचुएशन। एबनॉर्मल सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपको यहां पर ये गवर्नमेंट आपकी इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, ठीक है। इस थर्ड पॉइंट में जो कि एबनॉर्मल सिचुएशन, इट रिलेट्स टू, यह संबंध रखती है भाई आप पहले गवर्नमेंट को टैक्स चुका रहे थे टाइमली, आज गवर्नमेंट को यह डाउट हो रहा है आपके ऊपर कि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर तक, मान लीजिए आपका 4 साल का बिजनेस हो चुका है, अभी आप 5th फाइनेंशियल ईयर, 5वें वित्तीय वर्ष में रन आउट कर रहे हैं, तो जो पहले के 4 सालों तक आपने गवर्नमेंट को टैक्स टाइमली चुकाया, जो आपका प्रॉफिट हुआ, अब गवर्नमेंट को ये नजर आ रहा है कि भाई आप तो मार्केट में आपकी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, आपका गुडविल अच्छा मेंटेन्ड है, ओके, आप सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, आपने बहुत सारे योगदान दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लगता है कि आपके प्रॉफिट यानी आपकी इनकम में ग्रोथ हो रही है। अब अगर आपके इनकम में ग्रोथ हो रही है और गवर्नमेंट को ऐसा फील हुआ है, ठीक है, वो प्रेजुडाइज कर रही है कि भाई हाँ, देयर इज एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर XYZ कंपनी, देन दे आर लायबल टू मेक द इन्वेस्टिगेशन डन इन अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। आपकी उस गरिमामय संस्थान में गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वह जाकर के वहां पर एक इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। क्यों? क्योंकि उसे डाउट है कि आप टैक्स इवेशन कर रहे हैं। टैक्स इवेशन इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर टैक्स सेविंग। आप टैक्स को बचा रहे हैं, आप देना नहीं चाह रहे हैं गवर्नमेंट को पूरा। अगर आप पहले 70% दे रहे थे तो सॉरी 100% दे रहे थे, तो आज आप 70% दे रहे हैं, ठीक है, आप 30% नहीं देना चाहते हैं। सो गवर्नमेंट आपसे पूरा वो 30% का एड ऑन करते हैं आप 70 में, पूरा 100% निकालने के लिए और चेकआउट करने के लिए भाई टैक्स कम क्यों आ रहा है यहां से, ठीक है, इसकी जांच करवाई जा सकती है। अब चौथा, द फोर्थ पॉइंट इज फॉर इन्वेस्टमेंट। मार्केट में देखिए आपके पास में सब है, आपके शेयर होल्डर्स और आपके डिवेंचर होल्डर्स और आपके बैंक्स, फाइनेंस सेक्टर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ये आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, आपकी पूंजी और आपके निवेश के रूप में। अब आपको ये इन्वेस्टमेंट अगर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनको एक सही प्रोस्पेक्टस, एक सही ऑडिट रिपोर्ट चाहिए होगी, जिस ऑडिट रिपोर्ट में अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आनी चाहिए। मींस कि अगर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आनी चाहिए, ओके, यानी कि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई तो कोई घपला, कोई फ्रॉड, कोई एरर कुछ भी नहीं पाया गया, या ना ही किसी प्रकार का सस्पेक्टेड फ्रॉड पाया गया आपकी कंपनी में, तो जाकर के शेयर होल्डर्स के अंदर एक विश्वास बिल्डअप होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है। मार्केट में जो आपके फाइनेंसर्स हैं, जो आपको फाइनेंस की मदद कर रहे हैं, बैंक्स, ठीक है, आपको लोन्स प्रोवाइड कर रही हैं, ऋण व अग्रिम, लोन्स और एडवांसेस, ये सारी चीजें आपको जो प्रोवाइड हो रही हैं, ये किस बेसिस पर होंगी? आपके एक सही इन्वेस्टिगेशन व जांच की सही रिपोर्ट पर। ओके, सो दिस वाज द पॉइंट। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी, अपनी फर्म को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, दोनों रूप से एक अर्थव्यवस्थित रूप से अर्थव्यवस्था को आपको योगदान देना पड़ता है, अपनी देश की, अपने स्टेट की, अपनी कंट्री की, और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियली साउंडनेस होना पड़ेगा, ताकि आज अगर आप 2 प्रोडक्ट्स लेकर के मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं तो थर्ड प्रोडक्ट के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई ऐसा काइंड ऑफ बैरियर और हर्डल्स नहीं आनी चाहिए, रुकावटें नहीं आनी चाहिए, और उस केस में आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते रहेंगे, तो आप शेयर होल्डर्स को भी अच्छा मुनाफा दे सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को टाइमली डिविडेंड दे सकते हैं। ओके, सो फाइनेंशियली और इकोनॉमी आपको ग्रो करना होता है इन दोनों एस्पेक्ट्स में। Clear? So this was a topic related to the investigation in the subject of auditing. Kindly note it down, study the same from your book. Thanks a lot.